नमस्कार डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिएगा, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा और पूरा का पूरा पेपर में उत्तर सहित आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको याद करवाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फल है या फिर वस्तु है जिनसे अपन को विटामिन ए है वो प्रचुरता में मिलती हैं। तो इसमें सही आंसर होगा, जैसे कि रेड कलर में मैंने दे रखा है, पपीता। पपीता है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से जल में अविलेय द्रव है, यानी ऐसा कौन सा द्रव है जो कि जल के अंदर मिलता नहीं है, विलेय नहीं होता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर स, मिट्टी का तेल। तेल है वो वजन में हल्का होता है, जबकि जल है वो वजन में भारी होता है, इसलिए जल नीचे रहता है, जबकि तेल अपन जल के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर तैरता रहता है, इसलिए ये घुलनशील या फिर विलेय पदार्थ नहीं है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। आपको बताना है पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। तो इसमें सही आंसर होगा जड़। जड़ है वो मिट्टी के अंदर होती है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मानव में पसलियों की संख्या होती है, यानी मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो 12 जोड़ी होती हैं विद्यार्थियों, कितनी होती हैं, 12 जोड़ी। कौन सी पसलियों की संख्या। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से रेगिस्तान का जहाज कौन सा जंतु कहलाता है। आपको बताना है रेगिस्तान का जहाज कौन सा जंतु कहलाता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऊंट, और ये राजस्थान का राज्य पशु भी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहली खाली जगह देखिए, 1 मीटर में खाली जगह सेंटीमीटर होते हैं। तो विद्यार्थियों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको लिखना है 100 यानी 100। फिर उसके बाद में दूसरा है, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है ना, दूसरे में लिखना है 2। तीसरा है, एक कागज एक चुंबकीय पदार्थ है, तो इसमें आपको लिखना है चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय। कागज एक कैसा पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। फिर उसके बाद में अगला है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी बहुत कम मात्रा में खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। और अंतिम है कि समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी, वाष्पन। तो यहाँ पे इन सभी के आंसर आपको याद करने हैं। फिर आते हैं अपन प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 7, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लेना है। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम आपको लिखने हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्राक्ष यानी आहारी रेशे और जल भी होते हैं, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वे तो प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त आपके जो अन्य महत्वपूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं। तो आप अन्य महत्वपूर्ण के जो प्रश्न हैं उनको भी अच्छे से आप याद करें, क्योंकि उनमें से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। क्योंकि हर क्षेत्र में अपने अपने स्तर पे पेपर बनाए जाते हैं। आपके विद्यालय के जो गुरुजी होते हैं वो पेपर बनाते हैं, तो हो सकता है कुछ गुरुजी हैं वो आपके लिए पेपर आपके अन्य महत्वपूर्ण के जो प्रश्न हैं वो भी दे दें। तो आप अन्य महत्वपूर्ण के प्रश्नों को भी याद करें। ज़्यादातर हमारे जो वीडियो होते हैं उनमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हीं का पेपर हम लेकर आते हैं। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए और भी मैं पेपर लेकर आऊँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा हाँ, गैसें भी जल में विलय हैं, यानी गैस है वो जल के अंदर मिल जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस। यह गैस जलीय पादपों एवं जीवों की उत्तर जीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी ऑक्सीजन है वो जल के अंदर मिल जाती है।
फिर उसके बाद में अगला है कि पुष्प के किस भाग में अंडा से मिलता है? तो पुष्प के स्त्री केसर में मिलता है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला और उभरा हुआ भाग होता है। अंडा से कहाँ होता है? स्त्री केसर में। और यह सबसे उभरा हुआ और निचला भाग होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को समझाइए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग जरूर हुआ है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जो पौधा होता है ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। यानी पेड़ की पत्तियां होती हैं वो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और जैसे वो अपना भोजन बनाती हैं तो वो पत्तियां क्या करती है? ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ देती हैं और इसी से अपन को ऑक्सीजन मिलती है। अगला है कंकाल किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर के सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को ही कंकाल कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो हड्डियां वगैरह है इनका एक ढांचा बना हुआ है और यही अपने शरीर को बनाती है। तो इस ढांचे को ही अपन क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है आवास किसे कहते हैं? किसी पौधे, जंतु, जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वो आवास कहलाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 केकटस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? तो इसका सही आंसर होगा केकटस मरुस्थल में जीवन यापन करने के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित हैं। इसमें वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। यानी वाष्प उत्सर्जन बहुत कम करते हैं और जल को बहुत कम छोड़ते हैं। पहली बात तो ये होती है। इनमें पत्तियां कांटे और शूल के रूप में लेती हैं। यानी पत्तियां हैं वो ज़्यादातर कांटेदार ऐसी होती हैं जो कि जल की आवश्यकता उनको कम होती है। इसमें पत्तियों में होने वाले वाष्प उत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है क्योंकि वो पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। और केकटस के पत्ती जैसे ही जो जैसी संरचना हम देखते हैं वास्तव में वो इसका तना होता है। इस तरह से इनका उत्तर आपको लिखना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। इसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। यानी कोई व्यक्ति है उसकी लंबाई 1.65 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अपने पास में मीटर कितना है? 1.65 बराबर 100 इंटू 1.65। इसका अपन को गुणा करना है। जैसे गुणा करोगे तो 165 सेंटीमीटर अपना उत्तर आएगा। यानी 1.65 मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 165 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से मिलीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर और इसको 1.65 मीटर बराबर 1000 इंटू इनको गुणा करेंगे तो 1650 अपने पास में उत्तर निकल के आएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है हम किसी वस्तु को कब और कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से वस्तुओं पर पड़ता है तो उनसे टकराकर हमारी आंखों की ओर आता है तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी अपन किसी भी वस्तु के ऊपर टॉर्च करते हैं या फिर जो प्रकाश उसके ऊपर गिरता है और फिर वो प्रकाश उस वस्तु से टकराकर अपनी आंखों तक आता है तब जाके अपन उस वस्तु को देखते हैं। अगला है हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है अथवा रोधक। किन्हीं 5 विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसमें हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। यानी अपने शरीर से विद्युत हैं वो प्रवाहित होती हैं, ठीक है ना। जैसे चालक पदार्थ तांबा, चांदी, मानव शरीर, एल्यूमिनियम और लोहा। और रोधक प्लास्टिक, रबड़, कांच, कपड़ा, लकड़ी, इनमें विद्युत नहीं चलती है, ठीक है ना। ये रोधक वाला इसमें नहीं चलती, इसमें चलती हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 चुंबक के 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के 2 गुण की बात करें तो चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों से बनी वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती हैं। यानी उत्तर दिशा की ओर इसका मुंह रहता है। अगला है किसी दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं? तो इसको भी अच्छे से याद करना है। फिर उसके बाद में एक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इस तरह से पुष्प का चित्र आ सकता है इस बार आपके।
प्रश्न 21 है कि हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है। 2 उदाहरण भी बताने हैं। और फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, निष्पासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ उपयोग किया जाता है। तो निष्पासन पवन तथा वायु के द्वारा किसी मिश्रण के अवयव को पृथक करने की विधि को निष्पासन कहते हैं। निष्पासन का उपयोग किसी मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयव को पृथक करने के लिए किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं निष्पासन। फिर उसके बाद में अगला है, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट करना है। जैसे कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट से अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस प्रकार वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन आवश्यक है, इसलिए प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। और तीसरा है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इस तरह से फिर खनिज लवण है, इनको अच्छे से देख लेना है। और 24वां प्रश्न है, पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का वर्णन करना है। जैसे कि हस्तसहन, यानी हाथों के द्वारा कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं उनको चुन के लेते हैं, तो वो हस्तसहन होता है। थ्रेशिंग, यानी थ्रेसर से जो फसलों वगैरह को अपन अलग करते हैं। निष्पासन, इसको जैसे कि हवा के द्वारा अपन कोई भी वस्तु होती है उनको ऐसे हवा में उछालते हैं तो उससे जो कचरा होता है उड़ के चला जाता है। चालन और अवसादन, इस तरह से ये विधियां हैं, इनको अच्छे से देख लेना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 6 का साइंस यानी विज्ञान का पेपर। पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। अगला पेपर कौन से सब्जेक्ट का चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन उनसे पहले आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।